ये लोग क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ तो सबूत दो। मार दिया खींच के देख लीजिए, देख लीजिए पूरा लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे डीएम साहब ने इस बात पर जोर दिया कि एक बॉक्स में परीक्षा सेंटर पर 288 प्रश्न पत्र आता है। आना चाहिए था कितना? 288 प्रश्न पत्र। आया कितना? 192 प्रश्न पत्र। पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192। ये क्यों आया? और अगर 192 आया तो 96 प्रश्न पत्र कहां गया? लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। लाठीचार्ज नहीं हुआ। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, किसी भी पुलिस वाले को खरोंच तक आया क्या? नहीं ना, क्योंकि यह छात्र का आंदोलन था, कोई नेताओं का आंदोलन नहीं था। जय हिंद साथियों, 70वीं बीपीएससी परीक्षा का आंदोलन लगातार जारी है। 20 दिन से अधिक होने को है। छात्र धरना प्रदर्शन पर अभी भी हैं। इस बीच कई पार्टी के नेताओं से छात्रों को सहयोग दिया गया और ना जाने कई सारी घटनाएं हुई हैं। इस बीच हर पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि कौन गलत है कौन सही है। पर मैं जो बात कहने आया हूं, मैं इस बिहार के, इस देश का, हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और छात्रों के शिक्षक होने के नाते, अगर मेरी बात गलत है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं या मनगढ़ंत कहानियां हैं मेरी, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मुझे फांसी दे देना, मुझे थोड़ी हिचक भी नहीं होगी। पर आज जो मैं बात बताने वाला हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री एक बार इस वीडियो को देख ले तो उनको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे परीक्षा में अगर इनके लोगों की हाथ नहीं है तो इनको एक बार जरूर देखना चाहिए और विचार करना चाहिए। सिर्फ 3 लोगों को बैठाकर अगर वो सामने पूछ लेते जो उनके अधिकारी हैं तो पता चल जाता कि इस परीक्षा में धांधली हुई कि नहीं। हमेशा से आप जानते रहे हैं ये 3 लोग। यहां पर हम बात करें पटना के डीएम, ये बीपीएससी के चेयरमैन साहब और ये सेक्रेटरी साहब बीपीएससी के। आपको बता दें दोस्तों कि यही 3 लोग का अगर बयान सुन लिया जाए तो पता चल जाएगा कि परीक्षा में धांधली हुई या नहीं हुई। ये लोग क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ तो सबूत दो। बच्चे कह रहे पेपर लीक की कोई बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, परीक्षा में धांधली हुआ, परीक्षा में गड़बड़ी हुआ। आपको हम तीनों लोगों का बारी बारी स्टेटमेंट सुनाते हैं। स्टेटमेंट जब आप पूरा सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। चलिए सबसे पहले हम डीएम साहब का स्टेटमेंट सुनाते हैं। बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है।
तो आपने डीएम साहब का स्टेटमेंट सुना। डीएम साहब ने इस बात पर जोर दिया कि एक बॉक्स में परीक्षा सेंटर पर 288 प्रश्न पत्र आता है। आना चाहिए था कितना? 288 प्रश्न पत्र। आया कितना? 192 प्रश्न पत्र। तो बताइए 288 आना चाहिए था, एक बॉक्स में आता है 288 प्रश्न पत्र, तो 192 क्यों आया? और अगर 192 आया तो 96 प्रश्न पत्र कहां गया? कौन देगा जवाब? क्या इसका सबूत वो बच्चा जो क्लासरूम में जब गया था, जो एग्जाम सेंटर पर गया हॉल में, तो वो परीक्षा देने गया था, क्या इसका सबूत वो विद्यार्थी देगा? इसका सबूत वो विद्यार्थी कहां से लाएगा? डीएम साहब ने सबूत दे दिया। ये कम बड़ी बात है क्या? कहते हैं डीएम साहब कि 100 से 150 छात्र हंगामा करते हुए बाहर आ गए। इनका बयान था 100 से 150 छात्र बाहर आ गए। आप सबको पता है कि छात्र बाहर क्यों आए। छात्र चिल्ला चिल्ला के, इतने छात्र चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहे कि हमें कुछ हॉल में प्रश्न पत्र दिया गया, हमें प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। जो कि डीएम साहब भी कहते हैं कि कुछ हॉल में प्रश्न पत्र आने में लेट हुआ और दूसरे हॉल से प्रश्न पत्र खोलकर इधर लेके आया गया, जिसके वजह से बच्चे आंदोलन करना शुरू कर दिए। वो जब देखे कि सामने बॉक्स जो है उसका खुला हुआ है, लिफाफा खुला हुआ है, तब। अब आपको हम बता दें कि 12:30 पौने 1 तक आपने कई सारी वीडियो देखा, सभी लोग का स्टेटमेंट सुना है। बच्चों को प्रश्न पत्र नहीं मिलता है, तब बच्चे दूसरे हॉल में जाते हैं, देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और हम तो परीक्षा दे ही नहीं रहे, तो विवाद शुरू होता है, बच्चे बाहर आ जाते हैं। डीएम साहब ने इस बात को कहा कि 100 से 150 विद्यार्थी बाहर आ गया। अगर उपद्रवी विद्यार्थी होता तो 1 2 होता, 4 होता, ऐसे हो सकते थे। अब सबको पता है अलग अलग से बच्चे अलग अलग सेंटर पर जाते हैं, उनकी ना तो फोन से पहले से बात होती है ना कोई बात होती है। वो कैसे उनको पता होता है कि फलानमा वह सेंटर पर जाएगा, हम भी वह सेंटर पर जा रहे हैं? और कैसे सेटिंग कर लेगा, कैसे उपद्रवी हो जाएगा? और इस देश में विद्यार्थी को उपद्रवी, असामाजिक तत्व, ना जाने क्या क्या कहा गया। आइए अब बात करते इनकी। क्या है बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज लिए। सर आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी। हाँ दी नहीं, पूरी की, वहाँ पर पूरी आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए, आप नहीं सुने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। तो रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए। 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आयोग? आप जरा बताइए कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर, रो रहे हैं, उसको मान लूं मैं? यह है बीपीएससी के चेयरमैन साहब। इन्होंने कहा कि उस परीक्षा सेंटर पर 12,000 अभ्यर्थी थे, 5500 विद्यार्थी ने, लगभग 5,500 ने वहां पर एग्जाम दे दिया। तो एग्जाम दे दिया तो ये 6500 क्यों नहीं दे पाए? डीएम साहब कह रहे 100 से 150 विद्यार्थी बाहर आए। अब इस हिसाब से अगर 12,000 विद्यार्थी है, 5500 विद्यार्थी ने परीक्षा दिया, तो 6500 विद्यार्थी कहां चले गए? 6500 का ओएमआर सीट कहां गया? क्यों नहीं दे पाए? ये है जवाब। अब सबूत कौन देगा? अब आ जाइए, इन दोनों का बयान पर हो गया, इनका बयान सुनिए। छात्रों का सवाल है कि वो 90 सेट्स कहाँ गए? अगर देरी से मिले तो कहाँ गए वो सेट्स? जबकि आप लोग कह रहे थे कि पहले से ही सभी क्वेश्चन पेपर जो है वो सारे सेंटर्स पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। देखिए आपको पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन अभ्यर्थी एज्यूम कर लेते हैं। ये भी एक अपने आप में एक आश्चर्य है कि क्वेश्चन पेपर घट गया, क्वेश्चन कहाँ चला गया। जितने स्टूडेंट वहाँ होंगे उसका 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजा जाता है हमेशा, क्योंकि कहीं हो सकता है बुकलेट ठीक ना हो या गलत प्रिंटिंग हो जाए तो बदलने की भी सुविधा दी जाती है। ये सब सारा कुछ विज्ञापन के शर्तों में लिखा रहता है कि यदि आपको कोई बुकलेट मिला और उसको किसी तरह को उसमें प्रॉब्लम है तो आप तुरंत सेट को बदल दीजिए। सवाल होता है कि जितना सेट वहाँ चाहिए था वापी सभागार में, बापू परीक्षा परिसर में, वहाँ भेजा गया था। और इनका बयान है कि प्रश्न पत्र पूरा था, एक्स्ट्रा भी हम भेजते हैं, प्रश्न पत्र पूरा भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और ये बच्चों के ऊपर कह दिए कि इनके पास ये अफवाह कहां से आ गई। अरे डीएम साहब ने खुद कहा कि प्रश्न पत्र 288 के जगह 192 पत्र था बॉक्स में, तो 96 को कम हुआ ना जी। अब ये बच्चों पर ऊपर लांछन लगा रहा है यह व्यक्ति कि बच्चे के पास यह अफवाह कहां से आ गया।
अरे तुम बताओ, वो कुछ और बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, अगर इन तीनों को एक बार आप पूछ लेते कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन आपको इनसे मतलब ही नहीं है। सुनिए, अब बताते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। अब अगर 4 तारीख को एग्जाम हो रहा है, तो अब मुझे बताइए, एक शिफ्ट में तो एग्जाम हुआ नहीं, एक बार हो चुका है, एक सेंटर को खत्म किया जा रहा है और उसका एग्जाम दोबारा कराया जा रहा है। यह जो 12,000 विद्यार्थी से अधिक विद्यार्थी हैं, अगर ये 12,000 विद्यार्थी की बात करें तो एक जिला में जितना विद्यार्थी होता है उतना अकेले है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग अब शिफ्ट हो गया ना, पहले एक शिफ्ट में हो गया, अब होगा एक एग्जाम, अब होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों नहीं होगी? यह जो है बीपीएससी का सेक्रेटरी, यह व्यक्ति कहता है बिना नॉर्मलाइजेशन के ही हो जाएगा। पर आप रूल जानते हैं नॉर्मलाइजेशन है क्या? क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब 2 पालियों में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है, इसलिए दोनों पालियों के उम्मीदवार को नंबर पर इसका असर न हो, इसलिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब यह कह रहे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, हो जाएगा पेपर। जब 2 पारी में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और बात रही कठिनाई के स्तर की, कैसे माप करोगे, कैसे मापोगे कि कठिनाई स्तर है कि नहीं है? पहले वाला कठिन था कि अब वाला कठिन है? नॉर्मलाइजेशन की मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन से नुकसान क्या होता है। मैं वो भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, फुल डिटेल है, कैसे रिजल्ट तैयार किया जाता है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कई योग्य विद्यार्थी भी कैसे छट जाते हैं, उसकी पूरी डिटेल वीडियो है। सेक्रेटरी साहब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब आ जाइए, और जब भी एक से अधिक शिफ्ट में होता है, जैसे रेलवे में होता है, एक से अधिक शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बीपीएससी की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जानी है। देखिए पत्रिका ने क्या लिखा था, इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है, जो शुरू में विवाद हुआ था उस पर। दरअसल जब 2 पालियों में किसी परीक्षा को आयोजित किया जाता है तो परीक्षा के अंकों को एक बराबर जैसा करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की मदद ली जाती है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब 2 पालियों में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है, इसलिए दोनों पालियों के उम्मीदवार के नंबर पर इसका असर न हो, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया जाता है। लेकिन इसके नुकसान होते हैं, जो मैंने एक वीडियो बनाया है, बताया भी है। अब सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि बिना नॉर्मलाइजेशन के ही रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन अब यह बताइए कि जब एक से अधिक शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन कैसे नहीं होगा? और एग्जाम में धांधली हुई कि नहीं, यह आपने इन तीनों के स्टेटमेंट से आपको पता चल गया होगा। बच्चे असंतोषजनक हालत में आंदोलन करना शुरू करते हैं। अब आती है पुलिस की रवैया, जो कई शर्मनाक तस्वीरें इस हिंदुस्तान में छोड़ दी गई, वो यादें हमेशा जिंदा रहेगी पुलिस के तरफ से। सीटीएसपी मैडम कहती हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो मैं बताना चाहूंगा लाठीचार्ज से पहले एक बात, कि आखिर विद्यार्थी के अंदर ये असंतोषजनक बातें कैसे आती है। बिहार के कोई भी एग्जाम ले लीजिए, अखबारों में छपी है, लीजिए दैनिक भास्कर क्या लिखता है। 2024 में बिहार में 4 एग्जाम के पेपर लीक, क्लर्क बनने से लेकर डॉक्टर बनने तक की परीक्षा में धांधली, फिर भी सरकार मस्त। 3 दिन पहले का है। बिहार पुलिस में जो गिरोह पकड़ाया है, देखिए तस्वीर। बिहार पुलिस 21,000 वैकेंसी वाला में जो गिरोह ईओयू टीम ने जब इसको पकड़ा, तो देख लीजिए गिरोह। 6 चरणों की सिपाही बहाली परीक्षा में 59 गिरफ्तार, 67% रही उपस्थिति। ये 21,000 जो बिहार पुलिस का 21,391 पद पर जो वैकेंसी आई थी, 59 को गिरफ्तार हुआ। धांधली नहीं हुई पेपर में। इस वजह से बच्चों में असंतोषजनक बातें पैदा हुई, और जब उनको उस सेंटर पर कुछ हॉल में प्रश्न पत्र दिए गए, कुछ में नहीं दिए गए, जबकि 400 कर्मचारी वहां मौजूद परीक्षा कराने के लिए, हर हॉल में 13 वीक्षक है, तब एक ही टाइम में क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मिला? जब यह सेक्रेटरी कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर तो हम पहले से ही मौजूद करवा देते हैं सेंटर पर, तो क्यों नहीं दिया गया एक ही समय 12 बजे सबको क्वेश्चन?
और जब ये विवाद पैदा हुआ और बच्चे सिर्फ ये मांग कर रहे कि री एग्जाम करवा दो। अरे भ्रष्ट अधिकारियों, सिर्फ री एग्जाम करवा देने में तुमको क्या दिक्कत है? सवाल यह है, न कि सवाल यह है कि पेपर लीक हुआ, यह भी बात नहीं है। बात यह है कि क्या जो एग्जाम हुआ एग्जाम सही हुआ। अगर इन तमाम सवाल का जवाब आपके पास है और मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पर लटका दो। इन बेशर्मों के वजह से ये छात्र आंदोलन किए। ऐसा आंदोलन बिहार के इतिहास में पहली बार, जहां माताएं भी अपने बच्चों के लिए गई, बुजुर्ग भी गए। ऐसा आंदोलन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अधिकारी बनने के योग्य है, उस सड़क पर पुलिस वालों के पैर में गिरगिरा रहा था। शर्म आना चाहिए सत्ताधारियों को, शर्म आना चाहिए उन अधिकारियों को, और देश के जो भी लोग देख रहे थे इस सीन को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वालों को भी शर्म आना चाहिए। शर्म नहीं है इनके वजह से ये सीन। बताइए, एक शिक्षक इस हालत में जब उसका कपड़ा फटा हो, उस हालत में जिसने कई अधिकारी बनाए हैं, इस बिहार को पढ़ा लिखा के बच्चों को अधिकारी बनाया है, देश की सेवा में लगाया है, उनकी हालत है ये। इतना बड़ा आंदोलन बिहार में, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के कान तक भनक नहीं है। हद है। कुछ तस्वीरें जो हमेशा यादगार रहेगी, जब इन पर वाटर कैनन, इस कड़ाके की ठंड में जब पानी बरसाया जा रहा था ना, जब लाठियां चलाई जा रही थी, तब एक नौजवान जन गण मन गा रहा था। अरे शर्म करो बेशर्मो, जो कह रहे हो कि छात्र जो है ये सब आंदोलनकारी है, ये जो है असामाजिक तत्व हैं। अरे देख रहे हो देशभक्ति का जज्बा है, थोड़ी सी शर्म। अगर ये आंदोलनकारी या सामाजिक तत्व होते तो पुलिसों के ऊपर पत्थर भी चले होते, पुलिसों के ऊपर भी लाठियां चली हुई होती। सुने, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, किसी भी पुलिस वाले को खरोंच तक आया क्या? नहीं ना, क्योंकि यह छात्र का आंदोलन था, कोई नेताओं का आंदोलन नहीं था। नेताओं के आंदोलन में बस जला दी जाती है, कार जला दी जाती है, दुकानें जला दी जाती है, रोड बंद कर दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, पर इन पर लाठियां बरसाई गई, बच्चियों को पीटा गया सड़कों पर। पुलिस की वर्दी में जो कहता है कि मैं खुद पुरुष हूं, उसने लड़कियों के ऊपर लाठी बरसाया। शर्मनाक इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? और मैं उन पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारी जब ऑर्डर करते हैं और इन बच्चों को जब आप पीट रहे थे ना, थोड़ा शर्म करिए। आपके भी बच्चे अधिकारी बनने के लिए परीक्षा देते होंगे, आपके बच्चे के हक की भी लड़ाई यही लड़ रहे थे। जाकर अपने घर में एक बार अपने बच्चे से पूछना, अगर आप सिपाही हैं ना, सिपाही, आप अधिकारी नहीं हैं, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर आप सिपाही हैं, आप ही लाठी चला रहे थे, तो जाकर अपने बच्चों से पूछना, अपनी बेटी से पूछना, अपने बेटा से पूछना, एक बार उनके नजर में, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करके देखना, तुम में अगर हिम्मत है तो पूछना कि बेटा तू भी एग्जाम दिया था क्या इस बार? पेपर में धांधली हुई थी क्या इस बार? वो कहेंगे कि हां पापा, पेपर में धांधली हुआ था। पर जो हमारे लिए लड़ रहे थे ना पापा, आप उसी को पीट रहे थे, उसी पर लाठियां चला रहे थे। कभी अपने बच्चों से बात करके देखना, अगर आपके बच्चे भी तैयारी कर रहे होंगे, अधिकारी बनने के सपने देखे रहे होंगे। यह सीन था। बताइए, एक पढ़ा लिखा, एक अधिकारी बनने के योग्य व्यक्ति पुलिस का पैर पकड़ रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो कि मुझे इंसाफ दिला दो, और पुलिस लाठियां बरसा रही हो। इससे बड़ा शर्मनाक वक्त कब आएगा बिहार के लिए? एफआईआर करते हो। जिस व्यक्ति ने, रोशन आनंद ने
रोशनानंद सर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, कितने दरोगा बनाए। अरे बेशर्मो, जब उनको तुमने अरेस्ट किया, बेचारा एक हाथ में पैंट लिए हुए जा रहा है कि भाई मैं हाफ पैंट पहन रखा हूं, कम से कम पैंट तो पहन लेने देते। अरे कितने के कंधों पर स्टार लगाया है मूर्खों उस व्यक्ति ने। तुम कैसे गए थे? ऐसे व्यक्ति आज जो छात्र लड़ रहे हैं ना, जो आज पुलिस में तुम भर्ती हो ना भाई, आज जो छात्र लड़ रहे हैं ना, हो सकता है ये छात्र पहले भी तुम्हारे लिए लड़े होंगे, तब तू कोई एग्जाम पास करके गया भाई होगा। इतना कमजोर कब से और हो अगर गए तुम हम उसमें से नहीं है, कब से कमजोर हो गए तब इतने? तुम निश्चित 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया सेटिंग वाला होगा। अपनी अंतरात्मा से पूछना, चीख पुकार करके तुम्हारी आत्मा कहती होगी कि तू करप्ट था, इसीलिए तुम लाठी चला रहा था। क्योंकि ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये असामाजिक तत्व नहीं थे। इन नेताओं ने, इन अधिकारियों ने यह नाम दिया इनको। अगर ये असामाजिक तत्व होते तो जब तुम लाठी चला रहे थे तुम्हारे ऊपर पत्थर भी चलते हुए होते। ये विद्यार्थी थे, ये छात्र थे, ये शिक्षक थे, इसलिए मार खा रहे थे। एक नेताजी का स्टेटमेंट था कि ये विद्यार्थी के आंदोलन में शिक्षक क्या कर रहा था। अरे बेशरम आदमी, जब तुम्हारी बेटी का शादी करना होता है तो लड़का देखने तुम जाते हो कि नहीं? रिश्तेदार को लेके जाते हो कि नहीं? कि कहीं हमारा पियक्कर दामाद ना मिल जाए, हमारी बेटी का जीवन कष्ट में ना चला जाए। तो ये जो छात्र है ना, इन शिक्षकों के बेटे बेटियां ही हैं, और यहां इनकी जिंदगी का सवाल था, इसलिए शिक्षक आंदोलन में गए थे। बेशर्मो, धिक्कार है तुझे। उस कुर्सी पर तुम बैठे हो जहां से इस देश का निर्माण होता है, बिहार का निर्माण होता है। अगर मैं गलत हूं, चढ़ा दो मुझे फांसी पर, लेकिन यह पल याद किया जाएगा। यह इतिहास बन गया है, और इतिहास में जो लिखा गया ना, हमेशा जिंदा रहेगा। और आता है एक बेशरम आदमी जो कुछ शिक्षकों को फोटो लगाकर कि रोशन यादव, खान सर, विपिन यादव, रहमान सर, दिलीप यादव, कहीं ये हिंदू मुस्लिम का समीकरण तो नहीं है? अरे बेशरम, पत्रकार तो तुम बने नहीं, नेता भी बनने का जो गुण सीखना था, जो इस देश को, इस बिहार को चाहिए था, वो तुझ में नहीं है। यहां भी तू हिंदू मुस्लिम करने लगा। तुम जाके पूछ, तुम जिस जाति से है उस जाति के बच्चे वहां लाठी खाए हैं कि नहीं? बेशरम, अभागा, तुम जिस जाति से हो ना, उस जाति के बच्चे भी आंदोलन में थे, और उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, वो भी लाठी खा रहे थे। तू किस जाति का है? तुम्हारी तो अब कोई जाति ही नहीं लग रही है। ऐसी ऐसी बात करता है। रे कम से कम जो सही रास्ते पर लड़ रहा है, इस बिहार की उन्नति के लिए, इस देश के उन्नति के लिए, इस करप्शन के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए जो लड़ रहा है, अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह बंद करके चुपचाप बैठे तो रहो। बेशरम, दूसरे को कहते हो कि वीडियो बना के पैसा कमाता है। अरे बेशरम आदमी, तुम 12-13 मिनट की वीडियो तो एक बार डाला, उसके बाद उसको 2 घंटा से 2.5 घंटा तक लाइव करके फिर दिखाया कि गाली परे तो परे, कम से कम लाइव तो देख रहा है लोग, मेरे चैनल को देख रहा है, रीच तो हो रहा है। अरे बेशर्मी, हट। तुम्हारे ऊपर बात करने में भी मुझे घिन आती है, पर मजबूरी है।
क्योंकि लोगों का आंख नहीं खुलता है। मुझे इनको जगाना पड़ता है। मैं एक शिक्षक सिर्फ छात्र का नहीं हूं। मेरे अंदर अगर थोड़ा सा भी मां सरस्वती की कृपा से, अपने गुरुजन के आशीर्वाद से थोड़ा सा भी नॉलेज है या ज्ञान है, तो मैं चाहता हूं कि अपने समाज में प्रसारित करूं इसको और इनकी आंखें खोलने का प्रयास करूं। जहां गलत है, गलत का विरोध करो, लेकिन जहां सही है, अगर तुम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम चुप रहो। क्या कहें, सारी बात कह दिया चिल्ला चिल्लाकर। शुरू से यह बात मैं कहते आ रहा हूं। यह मांगते हैं पेपर लीक के सबूत, और यह नहीं कहते हैं कि वहां एग्जाम में गड़बड़ियां हुई। अरे पेपर लीक तो हम कह नहीं रहे हैं, हम यह कह रहे हैं जो सारी चीजें हम पीछे बता ही दिए इस वीडियो में। इसका जवाब चेयरमैन के पास, इसका जवाब सेक्रेटरी के पास है, इसका जवाब डीएम साहब के पास है। क्या डीएम साहब ये कह सकते हैं कि एग्जाम सही से हुआ था? जब एक से अधिक पालियों में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल हार्ड हो गया, बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर रिजल्ट निकाला जाएगा, तो हार्ड क्वेश्चन आएगा तो इन 12,000 विद्यार्थियों के साथ गलतियां होगी, नाइंसाफी होगी। अगर क्वेश्चन पेपर आसान आ गया, तो वो जो 3.25 लाख विद्यार्थी पहले एग्जाम दे चुके हैं, उनके साथ नुकसान होगा। क्या इस बात पर चेयरमैन और बीपीएससी का सेक्रेटरी एक बार भी जवाब दिया? हम सैल्यूट करते हैं उस जंबाज लड़की पत्रकार का, जिसने नेताओं की बोलती बंद कर दी। हम सैल्यूट करते हैं उन तमाम भाई बहनों का जिन्होंने इस बिहार को बदलने के लिए और कम से कम परीक्षा सही से हो, इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे। आप सबको चाहे कुछ भी कह दे, ये नेता, ये अधिकारी जो भ्रष्ट है ना, वो आपको कहेंगे आप असामाजिक तत्व हो, लेकिन ये देश इनके बाप का जागीर नहीं है। ये देश हम सबका है, और देश के हित में जो कुछ सही होगा, आपसे जितना ही हो सके, जहां से हो सके, अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए। वरना नेता कभी चाहता ही नहीं है कि जनता शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होगा तो अपने अधिकार की बात करेगा, शिक्षित नहीं होगा तो बस उसका झंडा लेके जाएगा और लिट्टी समोसा 2 मिठाई खाकर उसको गद्दी पर बैठा देगा। धन्य है इस बिहार की जनता, इस देश की जनता। अगर आज आप नहीं जगते हैं तो आपके बच्चों का हक मारा गया है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा बेटा थोड़े ने इस बार एग्जाम दिया है। आज आपका बेटा एग्जाम नहीं दिया है, आगे देगा, और सिस्टम इतना करप्ट होते चला जाएगा तो आपका बेटा सिर्फ फॉर्मों नहीं भर पाएगा, एग्जाम तो दूर की बात है। अरे आपका बेटा नहीं तो आपका पोता जरूर आएगा, लेकिन अगर आपका सपना ही नहीं है, आपका सपना है कि एकदम उसी गंदी नाली में पड़े रहना है, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी को अपने रेंगते रेंगते खत्म कर देना है, तो कर दो, किसको क्या परी है। बाकी जो इस देश को बदलना चाहते वो लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।